नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देवेंद्र एस्ट्रो टॉक। और आज हम बात करेंगे पाप और पुण्य की, धर्म और अधर्म की। आज होगा दुखों का अंत, अपनाओ पुण्य पंथ। दोस्तों, आज का ये 30 मिनट का समय आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन को वह एक सच्ची राह मिल जाएगी, एक सच्चा पथ मिल जाएगा, एक सच्चा पंथ मिल जाएगा, जिससे आप अपने जीवन की दृश्य और अदृश्य कई प्रकार की समस्याओं परेशानियों से निजात पा लेंगे। मैं बात कर रहा हूं मनुष्य की सबसे बड़ी समस्याओं की, और आज के समय की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, धन की समस्या और मन की समस्या। व्यक्ति का मन असंतुलित है, मन प्रसन्न नहीं है, हर समय बेचैनी रहती है। जो वह सोचता है वह कार्य उसके पूर्ण नहीं होते हैं, और जिस समय अंतराल से वह निकल रहा है उस अंतराल में मिलने वाली खुशियां उसे नहीं मिल पाती है, तो मनुष्य का मन खिन्न सा महसूस करने लगता है। और दूसरी समस्या है धन की। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद में भी उसे उतना धन नहीं मिलता है जितनी उसने मेहनत की होती है, और अगर धन मिल भी जाता है तो वह कहाँ खर्च हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। रात में वह सोचता है कि सुबह मैं ये खर्च करूंगा, वहां पे वो खर्च करूंगा, वो गाड़ी लाऊंगा, वो घर बनाऊंगा, लेकिन न जाने कहां से परेशानियां उठ के आ जाती है और उसका धन चला जाता है। इन सारी बातों को लेकर मनुष्य परेशान होता रहता है, और इसके अलावा भी उसके जीवन की कई छोटी बड़ी समस्याएं होती है। दाम्पत्य जीवन की समस्या हो सकती है, भाई बहन की समस्या हो सकती है, पुत्र की समस्या हो सकती है, माता पिता की समस्या हो सकती है, सगे संबंधियों की समस्या हो सकती है, समाज की समस्या हो सकती है, जिससे वह निजात पाना चाहता है, उसमें वो खुशियों के रंग भरना चाहता है, और इसी बातों में उलझा हुआ रहता है कि इसका क्या उपाय हो सकता है। और फिर वह कई प्रकार के टोने टोटके उपाय करने लगता है, लेकिन उसे वह फल नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए, और इसी उहापोह में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय गंवा देता है। और एक समय फिर वो आता है तब उसके पास करने के लिए समय नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विचार होते हैं, जिसे वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के दौरान ही मैं आपको वह महा उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे समस्याओं का अंत होने लगेगा। और दोस्तों, बात उपाय की भी नहीं है, ये एक संस्कार की बात है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का संस्कार ही उसका सबसे बड़ा रास्ता होता है। उसी रास्ते पर चलकर वो अपने जीवन में खुशियों और धन धान्य से सुखी हो सकता है और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की। जब तक व्यक्ति की पूर्वज खुश या प्रसन्न नहीं है, तब तक व्यक्ति के जीवन में दृश्य और अदृश्य कई प्रकार की परेशानियां आती रहती है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि व्यक्ति का इतना मन मजबूत नहीं होता है कि वह इन बातों को माने या नहीं माने। वह इसी उहापोह में रहता है कि ऐसा होता भी होगा या नहीं भी होता होगा, और कई प्रकार की भ्रांतियां भी समाज में फैली रहती है, जिससे वह उस तह तक नहीं पहुंच पाता कि इस बीमारी की जड़ का कारण क्या है।
और अपना समय यूं ही निकालता रहता है। लेकिन आज मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा हूँ कि आज हम और आप संवाद कर रहे हैं और मेरी बात को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगनी आपके जीवन में प्रगति के रास्ते खुलेंगे और आप आपके जीवन में वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसको हासिल करने की आपकी इच्छाएं आपके मन में आज भी दबी हुई पड़ी है और आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसी की संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। और बात जब पूर्वजों की, पितरों की आती है तब व्यक्ति और भी कंफ्यूज होने लगता है कि मेरे पितृ कौन हैं, मेरे पितृ है भी कि नहीं भी, मुझे उन्हें पूजना चाहिए या नहीं भी। इस विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को लेकर वह इन बातों से किनारा करता है, कभी सोचता है, कभी नहीं भी सोचता है और उसका समय निकलता जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बातों पे विश्वास करके अपने जीवन में ये छोटे छोटे पहलू को अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे। और आप तो क्या, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन्य हो जाएगी, क्योंकि ये ऋण बहुत बड़ा ऋण है। मनुष्य जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं। जब तक वह मनुष्य उन ऋणों से उऋण नहीं होता है तब तक वो ऋण उसकी जीवन में बने रहते हैं। और ये जीवन में कैसे दिखाई पड़ते हैं उसका भी जरिया मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रचलन में रहता है पितृदोष। व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बताया जाता है तो वो क्या है दोस्तों? वो एक ऋण ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। जब तक उस ऋण से आप उऋण नहीं होते हैं तब तक वह ऋण आगे से आगे चलता रहता है। और जब हम हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें खुश कर लेते हैं तो हमारे जीवन की कई प्रकार की दृश्य और अदृश्य समस्याएं यूं ही हल हो जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता है और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि, खुशियों का संसार बनने लगता है। तो इसी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो बात यहाँ तक पहुँची है कि मैं बात कर रहा हूँ पितरों की। आपकी जानकारी में अब तक आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्वजों के तर्पण की, उनकी पिंडदान की, उनकी त्रिपिंडी श्राद्ध की बात कर रहा हूँ। और अब मैं आगे मेरी बात को ले जा रहा हूँ और मैं बात करता हूँ कि ये सब कैसे होता है और किस प्रकार हमारे जीवन में इसका फल मिलता है। तो हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष हमारे देश में मनाया जाता है। इस पखवाड़े के अंदर हम हमारे पितरों की शांति करवा सकते हैं, पितृदोष की पूजा करवा सकते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं, उनका तर्पण कर सकते हैं, उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती है। तो बात यह है कि ऐसा करें तो कैसे करें? हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। ऐसा हमें करना चाहिए कि नहीं भी करना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज ही आपके घर से ही आप इसके निमित्त कार्य कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास किसी शिव टेम्पल में जाइए शाम को और अपने पितरों के निमित्त एक दीपक वहाँ प्रज्वलित कीजिए और उस भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मैं पितरों के निमित्त आपकी शरण में आया हूँ। मेरे पितरों को शांति दे और जब मैं समृद्धिशाली हो जाऊंगा, जब मैं
सक्षम हो जाऊंगा तब मैं उनका अपने तन मन धन से पिंडदान करूंगा, तर्पण करूंगा, त्रिपिंडी श्राद्ध करूंगा और दान पुण्य करूंगा। ऐसा आप भगवान शिव को आराधना करेंगे तो आपके जीवन में उसी क्षण से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी और आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें। आपका समय ले रहा हूं, लेकिन ये जानकारी आपके लिए अमूल्य सिद्ध होगी कि हमें पूर्वजों के निमित्त क्या क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे वंश कुल की तरक्की होती है। और भारत में ये कई जगह पर पिंडदान वगैरह करवाया जाता है, जिसके अंदर पहला स्थान हरिद्वार का आता है, जहाँ पे हर 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला भी लगता है। यहाँ गंगा में स्नान करने से सारे पापों का शमन हो जाता है। हरिद्वार में नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर और भी कई दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर है, जो भगवान शिव के मस्तक से निकली थी। ये हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है, सिद्ध पीठ माना जाता है। दूसरा मंदिर चंडी देवी, चंदा देवी का है, जो शिवालिक पहाड़ियों के नील पर्वत पर स्थित है। और आगे तीसरा मंदिर वैष्णो देवी माता का मंदिर है, जो गुफा के रूप में बनाया गया है। चौथा मंदिर दक्ष महादेव मंदिर, ये हरिद्वार के कनखल में स्थित है। यहाँ मुख्य देवता भगवान शिव और देवी सती है। सती के पिता दक्ष के नाम पर ही इस महादेव का नाम दक्ष महादेव रखा। इसे दक्षिणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों माया देवी का भी मंदिर है। वो सती के अवतार के रूप में पूज्य है। कथा अनुसार देवी सती की नाभि और हृदय यहाँ मंदिर में गिरा था। मंदिर में देवी माया, देवी काली, देवी कामाख्या की मूर्तियां स्थापित की हुई है। आगे नीलेश्वर महादेव पवन धाम मंदिर, स्वामी वेदांत नंद जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। हरिद्वार से अपन आगे चलते हैं तो ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहीं पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था। यहाँ भक्त गंगा जल से अभिषेक करते हैं। यहीं पर निकट में त्र्यंबकेश्वर महादेव का 13 मंजिला मंदिर भी आया हुआ है, जिसे लक्ष्मण झूले से सामने ही देखा जा सकता है। 12वीं सदी का भारत का विष्णु मंदिर भी यहीं पर ऋषिकेश में स्थित है। और मां कुंजा देवी का मंदिर भगवान शिव की पहली पत्नी सती का यही मंदिर है। और ऋषिकेश में रघुनाथ मंदिर स्थित है, जहां भगवान राम, सीता, हनुमान की मूर्तियां हैं। शत्रुघ्न तथा भूतनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अब हम पिंडदान के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमुना नदी के तट पर स्थित बोधिनी तीर्थ, विश्रंति तीर्थ और वायु तीर्थ पर पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, कृष्ण का जन्म स्थान मंदिर यहाँ पर है। द्वारकाधीश का मंदिर यहाँ पर है। बिड़ला मंदिर या जिसे गीता मंदिर भी कहते हैं,
वह भी यहीं स्थित है। श्री जुगल किशोर मंदिर, केसी घाट मथुरा मंदिर, केशव देव मंदिर, सामुंडा माता मंदिर, श्री दाऊजी महाराज का मंदिर पीठासीन देवता भगवान बलराम के नाम से प्रसिद्ध है। और पिंडदान के लिए हम उज्जैन जा सकते हैं, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन महाकाल की नगरी है। यहीं कालिदास एकेडमी, भृतहरि की गुफाएं, सांदीपनी आश्रम, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। 12 साल में एक बार कुंभ का मेला यहाँ भरता है। रुद्र सागर झील में से गिरा हुआ ये महाकाल का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। और हम बात कर रहे हैं आगे प्रयागराज की। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर भी पिंडदान किया जाता है। भगवान शिव का उग्र रूप है। 8 भैरवों में काल भैरव सबसे महत्वपूर्ण है। उज्जैन में स्थित काल भैरव का मंदिर भगवान शिव का एक उग्र रूप माना जाता है। 8 भैरवों में काल भैरव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही हर सिद्धि मंदिर है, जो एक सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहीं पर सबसे पुराना घाट राम घाट है, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ने स्नान किया था। उज्जैन के अंदर ही मंगलनाथ मंदिर है। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ लाल ग्रह मंगल का जन्म स्थान है। कुंडली के मांगलिक दोष की विशेष पूजा इसी स्थान पर की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर मंगल का दान देने से कुंडली का मंगल शांत हो जाता है और भक्त को लाभ होता है। यहीं पर विभिन्न प्रकार के लगभग 4000 के करीब मंदिर है। इसीलिए उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में पिंडदान का भी अपना अलग ही महत्व है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। यहाँ पर भी हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है तथा 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आनंद भवन, खुसरो बाग, प्रयागराज का किला, जवाहर तारा मंडल, अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है। प्रयागराज में भगवान विष्णु को 12 रूपों में पूजा जाता है, जिसे 12 माधव मंदिर के रूप में जाना जाता है। पिंडदान की अगली कड़ी में अयोध्या का नाम विश्व प्रसिद्ध है। सरयू के तट पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है। त्रेता के ठाकुर का मंदिर है, जहाँ पे एकादशी के दर्शन का विशेष महत्व है। यहीं पर संत तुलसीदास की याद में तुलसी स्मारक भवन भी बना हुआ है। इसी के पास में दंत धावन कुंड, जो हनुमान मंदिर के पास है, जहाँ पे भगवान राम ने अपने दांत साफ किए थे। सरयू नदी का पूजन गुप्तार घाट भगवान राम ने यहीं पर ध्यान किया था। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की। वाराणसी में पिंडदान, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, संकट मोचन मंदिर, बटुक भैरव मंदिर भगवान शिव का सबसे आक्रामक और विनाशकारी रूप माना जाता है। यहाँ पवित्र अखंड दीप सदियों से जल रहा है। तुलसी मानसा मंदिर, जो राम को समर्पित है,
दुर्गा मंदिर गंगा के तट पर स्थित है। इसे बंदर मंदिर भी कहा जाता है। बनारस में त्रिदेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और वह 9 डिग्री एंगल में झुका हुआ मंदिर है। अब बात करते हैं पिंडदान के महान स्थान बोध गया की। बोध गया में पिंडदान फल्गु नदी के तट पर स्थित है। इसे भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यहाँ लगभग 45 के लगभग स्थान घाट है जहाँ पिंडदान किया जाता है। गया में पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः इसे मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा सभी देवी देवता विराजमान हैं। मान्यता है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से व्यक्ति के 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पितरों को शांति एवं मोक्ष मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर गयापुरी में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। यहाँ श्राद्ध कर्म करने से, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता और यहाँ व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहीं भगवान राम ने सीता के साथ राजा दशरथ का श्राद्ध एवं पिंडदान किया था। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया के महत्व को बताया गया है। पौराणिक कथा है कि यहाँ पर प्राचीन काल में गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन कर पाप मुक्त हो जाए। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा, आप मेरे ऊपर यज्ञ करो। तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यहीं से 5 कोस आगे चलकर गया बना। गयासुर के पुण्य प्रभाव से वह स्थान तीर्थ के रूप में जाना गया। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियां थी, लेकिन अब केवल 45 वेदियां ही शेष बसी है। भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। यहाँ गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा विष्णु शिव और प्रपितामह निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। भारत में इसके अलावा बद्री कपाल उत्तराखंड, पुष्कर अजमेर राजस्थान, पिहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी पिंडदान तर्पण एवं श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य में भी पिंडदान का विशेष महत्व है, जो गोमती नदी के किनारे पर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गयासुर के 3 भाग किए थे। उसका सिर बद्री धाम में गिरा था, जिससे बद्री कपाल नाभि नैमिषारण्य में गिरी थी और उसके शरण गया में गिरे थे, जिससे ये सभी तीर्थ श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि पितृकर्मों के लिए प्रसिद्ध हो गए। विष्णु के वरदान से ही गया तीर्थ देव तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के रूप में माना जाता है। पितृ तर्पण पिंडदान त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए राजस्थान के सिरोही जिले के पास स्थित अजारी में मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ पर भी गया कुंड स्थित है, जहाँ पे दूर दूर से लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने के लिए आते हैं, जिसका भी महत्व गया के समान ही माना गया है। दोस्तों,
ये सारा वर्णन करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप इन बातों को गौर से समझें कि पिंडदान का व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है, तर्पण का कितना महत्व है और श्राद्ध पक्ष का कितना महत्व है। अगर आप ऐसा करते हैं और अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के निमित्त दान तप यज्ञ करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां का पदार्पण होता है। मेरी बातें करने का एक ही अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में ये सारी बातें बिना मन मजबूत किए हुए, बिना निर्णय लिए हुए संभव नहीं हो पाती है, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो सके और हम हमारे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करें जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो अंत में मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना इन बातों पर गौर करें और मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आप यही समझें कि आप इन तीर्थों के नाम का वर्णन सुन रहे हैं या अभी तक आपने सुना है तो आपने उन तीर्थों की यात्रा की है, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी ही इन सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन करें और अपने जीवन को युगों युगों तक पवित्र करें और अपने घर परिवार में खुशियों का आगमन करें। ये सारी बातें पितृपक्ष से संबंधित थी, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस पर गौर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे उस एक आवश्यक व्यक्ति तक ये मेरी बात पहुँचे और वह भी इस पे गौर करे, जिसके उसके जीवन में भी प्रकाश आए, उजाला आए, उसे भी एक नया रास्ता मिले। तो इससे बड़ा भलाई का काम इस पितृपक्ष में क्या हो सकता है। आप यही समझें कि आप पितरों के निमित्त इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे आपके जीवन में तत्काल अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये मेरा पूरा 100% आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और आप अपने जीवन में सफल हो सकें। जय पितृदेवता, नमो नारायण।